Assalamu alaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Saint Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन करने से पहले मैं आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर कवर किया गया है, ताकि जब हम इनके क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो आपको उनका सोल्यूशन करने और उसको समझने में आसानी हो। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले हम बेसिक डिस्कशन करते हैं जो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किया गया है एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। तो बेटा वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस। सही जी बेटा, तो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को समझेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, फिर इसका एक जनरल टर्म का एक फार्मूला है उसको डिटेल में समझेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो कि आपको काम आएंगी ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 एंड अदर एक्सरसाइज। ठीक है जी बेटा, तो काइंडली जो भी डिस्कशन की जा रही हो उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है वो क्या है, अरिथमेटिक। ठीक है जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अच्छा जी बेटा, अरिथमेटिक सीक्वेंस हम इस जो सीक्वेंस आपको पता है सीक्वेंस क्या होती है, सेट ऑफ नंबर जो सेट ऑफ नंबर फॉर्म बाय डिफाइन रूल। किसी भी एक डिफाइन रूल के थ्रू क्या चल रही हो, एक सेट ऑफ नंबर हो, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है जी, अब उसको पढ़ते हैं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज है जो आपको बता दूं बेटा, ये वाली बात आपको पता होगी कि हम सीक्वेंस को शायद पता हो या ना हो, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कह रहे होते हैं। ठीक है जी, प्रोग्रेशन। ठीक है जी, सीक्वेंस का दूसरा नाम क्या है, प्रोग्रेशन, जो कि आपको इन एमसीक्यूज काम आ सकती है। ठीक है जी बेटा, तो जिसकी वजह से हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज देख लीजिएगा, अक्सर बच्चों को परेशान करेगी क्योंकि वो जब बुक में देख रहे होंगे तो उनको अरिथमेटिक सीक्वेंस और कहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो आपने परेशान होने की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है जी बेटा, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस आपको पता है सेट ऑफ नंबर फॉर्म बाय डिफाइन रूल, और प्रोग्रेशन वही चीज है, सीक्वेंस को ही हम कह रहे होते हैं। अच्छा जी बेटा, तो भाई अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह रहे होते हैं। इसको अब इसकी वजह से आप देखेंगे आपकी बुक में ना जगह जगह एपी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो भाई वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को वो एपी कह देते हैं। ठीक है ना बेटा, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या मतलब होता है, क्या क्या फार्मूला होता है, वो सेम ही रहेगा दोनों चीजों के लिए, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई अरिथमेटिक सीक्वेंस किस सीक्वेंस को कहते हैं। सही है जी स्टूडेंट, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हम उस सीक्वेंस को कहते हैं कि ऐसी सीक्वेंस आपको दी जाए जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस ले वो सेम आए। अब कैसे इसको समझा जाए, इसकी एग्जांपल लेता हूं और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बेटा यहां पे मैं एक क्या लेता हूं, एक सीक्वेंस लेता हूं जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जैसे कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन जाते जा रहा है ये सीक्वेंस। ठीक है जी बेटा, सिर्फ ये मैंने कितनी लिए 5 टर्म्स लिए एक सीक्वेंस की, और ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब ये कैसे पता चलेगा ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस किसको कहते हैं कि भाई एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम क्या ले डिफरेंस ले वो सेम आए। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं, यहां पे लिख भी देता हूं और बताता हूं इस लफ्ज का कितना इंपॉर्टेंट मतलब है कंसेक्यूटिव टर्म्स। बेटा ये जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज पॉइंट व्यू से, और जब आप इंशाल्लाह किसी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन करेंगे, एंटी टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे कितना काम आ रही होंगी। ठीक है ना बेटा, तो आप फिर वहां पे आपको रियलाइज होगा हाँ यार कितना अच्छी बात है, हमने शुरू में मेहनत कर ली थी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जब सेकेंड ईयर बच्चा पेपर देता है तो उसके बाद बड़ा 3 से 4 महीने का वक्त होता है, तो उधर टाइम नहीं होता कि आप इतनी ज्यादा चीजें एकदम से ग्रैब कर लें। तो अभी आपके पास वक्त है तो इसी के ऊपर मेहनत करें। ठीक है ना बेटा, तो अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है कि भाई ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया जाए, यानी कि उनको माइनस किया जाए तो वो सेम आए पूरी सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, अच्छा कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं अब वो देख लें। भाई एक सीक्वेंस है, एक साथ जो टर्म्स लिखी होती है उनको कंसेक्यूटिव टर्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक साथ, यानी कि पहली के बाद जो दूसरी है ये कंसेक्यूटिव टर्म है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है जी बेटा, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स समझ आ गई क्या होती हैं। अब डिटेल में समझते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस को। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या थी कि भाई अरिथमेटिक सीक्वेंस हम बोलते हैं ऐसी सीक्वेंस को जिसके अंदर हम एक सीक्वेंस के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लें वो सेम आए। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स यहां पे सबसे पहले ये दो हैं एक साथ,
कंसेक्यूटिव टर्म्स ये हैं एक दो साथ, इसके अलावा कंसेक्यूटिव टर्म ये भी हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स ये भी हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनका हम डिफरेंस लेते हैं। तो 3 में से 1 गए तो 2 बच जाएगा, जी बिल्कुल बच जाएगा। इसी तरीके से कंसेक्यूटिव टर्म 2 ये भी हैं, तो 5 में से 3 गए तो कितने बच गया, तो 5 में से 3 गए 2 बच गया। इसी तरीके से 7 में से 5 गए तो 2 बच गया, जी बिल्कुल बच गया। 9 में से 7 गए तो 2 बच जाएगा, जी बिल्कुल बच जाएगा। तो आपने देखा ये कौन सी सीक्वेंस थी, एक ऐसी सीक्वेंस थी जिसमें हमने किसी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया, ठीक है ना, माइनस किया तो वो सेम आ गया, सही है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे, सही है जी बेटा। अब चलें, उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ गई होगी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस हम किसको कहते हैं। अब चलते हैं बेटा अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरूरी नहीं है और भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है जी बेटा, और 2 के बाद यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है जी। 4 के बाद यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूं, फिर यहाँ पे 8 ले लेता है, सो ऑन जाते जा रहा है। स्टूडेंट अब ये मैंने एक सीक्वेंस ली, ये भी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो सेम ही आ रहा होगा। जैसे कि 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, इसी तरीके से यहाँ पे 6 में से 4 गए तो कितने बचा, 2 बच गया। इसी तरीके से 8 में से 6 गए तो यहाँ पे भी आपके पास 2 ही बच रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये भी और ये भी सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल दें या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहां पे मैंने आपको वो चीज प्रेजेंट भी करके दे दी। अब जरूरी नहीं है जैसे यहां पे 2 था यहां पे भी 2 ही आ रहा है, तो डिफरेंट हो सकता है 2 ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट ले लिया। तो इसकी वजह से ये नहीं सोचिएगा भाई अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर हमेशा जो 2 कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 ही आ रहा होगा, नहीं भाई कुछ भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो मैंने रैंडमली एकदम से बना दिया तो वो सीक्वेंस के 2 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके आपके पास मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो मेन फार्मूले की तरफ, जो अब आपको काम आने वाला है। अर्थमेटिक सीक्वेंस समझ आ गई। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, जनरल टर्म, ठीक है जी बेटा। अब मुझे बताएं जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म बोल दिया जाए, nth टर्म बोल दिया जाए, ठीक है जी बेटा। जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, लास्ट टर्म, ठीक है जी, एंड टर्म, ठीक है जी, एंड टर्म। अब ये क्या होता है इसको जरा देखते हैं भाईजान। हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज 4.1 की है, ठीक है जी। वहां पे मैंने आपको बताया था आप इसको अभी छोड़ दें, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो टर्म्स यूज होंगी ना वो ये 2 हैं, ठीक है ना, ये 2 हैं। जनरल टर्म और nth टर्म हम किसको कह रहे होते हैं बेटा, ये वाली बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी जब हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे कि जनरल टर्म और nth टर्म हम उस टर्म को कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक सीक्वेंस हो, उसकी एक ऐसी सिंपलिक फॉर्म और ऐसी एक आम सी फॉर्म, यानी कि एक ऐसी जनरल फॉर्म हो जिसके अंदर हम जोन सी पोजीशन ऑफ टर्म डालें वो हमारे पास निकल के आ जाए, ठीक है ना बेटा, उसको हम जनरल टर्म कहते हैं, सही है जी। तो भाई जनरल टर्म अर्थमेटिक सीक्वेंस की क्या होती है वो मैं जरा देख लेगा। अब वो देखिएगा Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। से जी बेटा सबसे पहले इस फार्मूले को देख लें, ये फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला जनरल टर्म बोल सकते हैं या nth टर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे आप देखिएगा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करी होंगी, लेकिन फार्मूला सेम यही रहेगा। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, ये जनरल टर्म या nth टर्म हम कब फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एक सिंपलिक फॉर्म होती है एक सीक्वेंस की, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि कोई भी टर्म उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं जो भी हमें पोजीशन दी गई हो, ठीक है जी स्टूडेंट। तो जनरल टर्म फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होती है उसका फार्मूला है वो है ये, सही जी स्टूडेंट। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे इस फार्मूले को कि इसके अंदर Tn क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। लेकिन फिलहाल आपको ये फार्मूला जरूर पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जनरल टर्म या nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। और जनरल टर्म और nth टर्म क्या होती है कि एक सीक्वेंस के अंदर किसी भी पोजीशन के अंदर किसी भी पोजीशन की वैल्यू मालूम कर सके। जैसे कि n किसको प्रेजेंट कर रहा होता है, n बेसिकली पोजीशन ऑफ टर्म को प्रेजेंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर मुझे अगर ये थर्ड पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो सिंपल मैं यहाँ पे मतलब कि n की जगह 3 पुट कर दूंगा और बाकी मैं बताता हूँ a क्या होता है, d क्या होता है, तो वो वैल्यूज पुट करके सिंपल उस टर्म की मैं पोजीशन मतलब वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहां तक हो गई ये बात। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज डिस्कस करने वाली है, अक्सर बच्चों को ये चीज परेशान करेगी, क्या मैं बताता हूँ स्टूडेंट। जब आप अपनी क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना वहां पे आपको ना जनरल टर्म का फार्मूला बताऊं कैसे लिखा हुआ आएगा, an, ठीक है ना, ये Tn की जगह ना an लिखा हुआ आएगा। क्यों लिखा आएगा अभी मैं बताता हूं। तो आप इस चीज को समझ लें कि an या Tn जनरल टर्म को हम an और Tn से प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इससे कर दें या तो इससे कर दें, सही है। अब ये क्यों कर सकते हैं अभी मैं बताता हूं। बेसिकली अगर आपको ये वाली बात पता होगी कि एक सीक्वेंस को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T1, T2,
T3 T4 एंड सो ऑन जाते 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 लास्ट में हम इसको Tn से प्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये लास्ट टर्म है या जनरल टर्म है, nth टर्म है, सही जी। लेकिन ये जो चीज थी ना, किसी भी सीक्वेंस को हम जनरली प्रेजेंट करते थे इससे, लेकिन जब आपकी ये नई जो बुक आई है ना, इसके अंदर आपको दो इस जो एक जो सीक्वेंस होती है उसको जनरली प्रेजेंट T1 T2 की फॉर्म में भी किया गया है और A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन जाते जाते An इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट किया गया है। तो इसी वजह से ये जो जनरल टर्म का फार्मूला है इसको हम कभी Tn या An से आपकी बुक के अंदर, आपके बुक के क्वेश्चंस के अंदर यूज किया गया है। तो अक्सर क्वेश्चन में अगर आपको Tn की फॉर्म दी हुई हो या A की फॉर्म में दी गया तो आपने परेशान नहीं होना, मतलब एक ही होता है, सही है ना। ये बात को याद रखिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे इधर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें, ठीक है जी। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जो कंफ्यूजन होगी वो कंफ्यूज दूर होगी। अब बेटा इस फार्मूले को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो फार्मूला है an वाला, an और tn, ठीक है जी, an और tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी बेटा। अब इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला एक्सप्लेन क्या करता है, इसके अंदर a क्या है, n क्या है, d क्या है, tn तो आपको पता चल गया होगा जनरल टर्म। और जनरल टर्म किसको प्रेजेंट कर रही थी? जनरल टर्म बेसिकली एक सिंपल एक फॉर्म होती है किसी भी सीक्वेंस की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन का नंबर डालेंगे, वहां से इजीली वो टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। और अब हम क्योंकि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जनरल टर्म निकालने का जो फार्मूला हमेशा हम लोग फॉलो करेंगे वो ये वाला है, ठीक है ना बेटा, सिंपल। अच्छा जी बेटा, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इस जनरल टर्म के फार्मूले के अंदर, ठीक है ना बेटा, इस जनरल टर्म के फार्मूले के अंदर ये टर्मोलॉजीज क्या है। तो सबसे पहले आपको Tn और An, ठीक है ना, ये जो दो चीजें लिखी है ये तो आपको पता चल गई होंगी, ये क्या होती है, जनरल टर्म, ठीक है जी बेटा, जनरल टर्म्स बोल देंगे, या इसको हम nth टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है जी बेटा, nth टर्म या इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म बोल देंगे या एंड टर्म बोल दें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक सीक्वेंस है, उसके अंदर जनरली इसको प्रेजेंट किया गया। मिसाल के तौर पे एक सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी जा रही है, जैसे कि ये नंबर्स में लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको हम जनरली प्रेजेंट करेंगे तो जनरली प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, T1 T2 T3 T4 का तो मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड जाते जाते ये लामहदूद तक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो जनरल ये Tn प्रेजेंट कर देता है, फिर हमें जनरल फॉर्म दे देता है कि हम कोई सी भी पोजीशन डालेंगे तो वहां से हमें निकल के आ जाएगा। और T और A का मतलब एक ही होता है, ये बात आपको बता दी है। तो यहां पे आके हमने इसको डिस्कस कर लिया An और Tn क्या होता है, ठीक है जी बेटा, इन जनरल टर्म फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब आते हैं A के ऊपर। A बेसिकली किसको प्रेजेंट करता है? A प्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, ठीक है जी बेटा, फर्स्ट टर्म को। A किसको प्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को। बेटा जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उनका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हमें कुछ सीक्वेंस दी जाएंगी, तो उसका हम सोल्यूशन कर रहे होंगे। तो उसका सोल्यूशन करने के लिए जनरल टर्म का फार्मूला यूज कर रहे होंगे, और उस जनरल टर्म के फार्मूले को यूज करने के लिए जो A होगा ना, A बेसिकली फर्स्ट टर्म है, मैंने आपको क्या कह दिया, फर्स्ट टर्म है। तो मुझे बताएं इस सीक्वेंस के अंदर A की क्या वैल्यू होगी? A की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस के अंदर क्या दी गई है? 1 दिया गया। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे ये एक और सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर अगर मैं बोलूं कि A की क्या वैल्यू है, A की वैल्यू यहाँ पे 2 है। क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म क्या दी गई है? आपको 2 दी गई है। सेज स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये A किसको प्रेजेंट कर रहा होता है? A प्रेजेंट कर रहा होता है फर्स्ट टर्म को किसी भी सीक्वेंस के अंदर। सेज स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके हमने अपने दो जो टर्म्स थी वो क्या कहते हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं डी के ऊपर, ठीक है जी। ये एन भी है, एन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करता हूं। लेकिन सबसे दूसरी जो चीज है हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी। अब ये डी बेसिकली क्या होता है? ये डी होता है कॉमन, ठीक है जी बेटा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोल दिया जाए या इसको डिफरेंस बोल दिया जाए, ठीक है जी, डिफरेंस। अब ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है कि एक दो टर्म मतलब कि दो टर्म्स को एक दूसरे से माइनस कर दो, उसका मतलब डिफरेंस होता है। तो डी का मतलब कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस, एक ही बात है। जिस तरह आपने देखा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कंसेक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस लिया जाए, यानी कि एक दूसरे से माइनस कर दिया जाए, तो वो क्या करती है, उनका जो डिफरेंस होता है वो सेम आता है। तो इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं डी से, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब डी का फार्मूला क्या होता है, हम डी कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो भाई डी कैलकुलेट करने के लिए भाई सिंपल सी बात है, दो टर्म को एक दूसरे से माइनस कर दो। जैसे कि आपको पता है ये T1 है, ये T2 है, ठीक है ना बेटा। तो T2 को हमें T1 से माइनस किया था, तो T2 माइनस T1,
सही जी बेटा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, कोई भी सीक्वेंस दे दी जाए, उस सीक्वेंस का हमने डी मालूम करने के लिए क्या करते हैं, T2 माइनस T1, T2 का मतलब सेकंड टर्म माइनस T1 मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे तो समझा भी देता हूं कि डी का मैंने फार्मूला आपको क्या बताया, डी का फार्मूला मैंने बताया T2 माइनस T1। तो T1 क्या है, T2 यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है जी बेटा, माइनस T1 आपके पास यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 किया तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। तो इसीलिए देखा था यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे दिया था। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा भी दिया कि हम ड्यूरिंग दी क्वेश्चन जब सोल्यूशन कर रहे होंगे वहां पे तो हमने हर एक चीज वाजे करके दिखानी होगी ना, तो इसी तरीके से वाजे करके दिखाएंगे। तो ये एक फार्मूला जो हम यूज कर रहे होंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, या सिंपल बोला जाए तो डी की वैल्यू मालूम करने के लिए, क्योंकि मेन हमें ये फार्मूला यूज करना है। और इस फार्मूले के अंदर जो ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए इनकी वैल्यू पुट करके इसको सिंपलीफाई करके हमने जो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपको इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे इन डिटेल समझ आ जाएगा। अभी जो चीजें हम टर्मिनोलॉजीज यूज करें उसको समझे, उसको एब्जॉर्ब करें क्या क्या है, ठीक है ना बेटा। और उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी, अपना मैं 100% दे रहा हूं कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से ये चीज समझ सको, ठीक है। तो भाई चलते हैं। तो यहां तक हमने डी समझा। डी क्या होता है, डी बेसिकली डिफरेंस होता है किसी भी दो टर्म्स का, ठीक है जी बेटा। तो सिंपल से मैंने बता दिया किसी भी सीक्वेंस के अंदर T2 माइनस T1 है। अच्छा जी, आपको इसका एक और फार्मूला भी बता देता हूं, D इजिकल टू A2 माइनस A1, ठीक है ना। ये तो वही चीज है, मैंने आपको भी बताया था कि हम एक सीक्वेंस को जनरली T की फॉर्म में या A की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए चाहो तो T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, ठीक है ना, बात तो सेम ही रहेगी, सही है ना। तो कोई मसले की बात नहीं है। इस तरह की चीजें अगर कहीं आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो परेशान नहीं होइएगा, या आपको क्योंकि जनरल फॉर्म में भी आपको डिफरेंस का फार्मूला दिया जाता है इन क्वेश्चंस, तो आपने परेशान नहीं होना। टी की फॉर्म में लिखा हो या ए की फॉर्म में लिखो, बात एक ही होती है। अच्छा जी, तो यहां पे आके हम लोगों ने जनरल टर्म या nth टर्म का फार्मूला जो पढ़ा था इन अर्थमेटिक सीक्वेंस, वो क्या था, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे आके हमने a भी पता कर लिया, a इज द फर्स्ट टर्म। d क्या था, d एक डिफरेंस होता है किसी भी सीक्वेंस के अंदर दो टर्म को अगर माइनस कर दिया जाए, स्पेशली कंसेक्यूटिव टर्म्स को, इसको याद रखिएगा। और ये चीज आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस कौन सी क्या होती है, तो वो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम आएगा। तो इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, ये आपको देखिएगा कितना काम आएगा इन फ्यूचर जब आप आगे चल रहे होंगे, ठीक है जी। मतलब कि हायर स्टडी की तरफ जाएंगे या अपना ई-कैट की प्रिपरेशन करेंगे तो इस तरह की टर्म्स आपको बहुत काम आएंगी, यही एमसीक्यूज बन रहे होते हैं टेक्निकल्स, ठीक है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे आगे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं, सिर्फ अब एन रह गया। एन क्या होता है बेटा, एन को हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है जी बेटा, पोजीशन ऑफ टर्म, ठीक है जी बेटा, पोजीशन ऑफ टर्म बोलते हैं। पोजीशन ऑफ टर्म का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए ये T1 है, ये T2 है, T3 है, ये T4 है और ये Tn है। n की जगह पे देखिएगा ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। बेसिकली ये T1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, इसकी पोजीशन को, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है जी बेटा। तो n किसको प्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ टर्म, या किसको प्रेजेंट कर रहा होता है, एक और चीज जो कॉमनली आपके क्वेश्चन के अंदर यूज की जाएगी, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है जी बेटा, नंबर ऑफ टर्म को। यानी कि मिसाल के तौर पे ये कौन से नंबर की टर्म है, थर्ड नंबर की टर्म है, ये कौन से नंबर की टर्म है, सेकंड नंबर की टर्म है, समझ रहे हैं। तो n इज डिफरेंट, क्योंकि इस तरह की ये दो ही टर्मिनोलॉजी आपके क्वेश्चन में यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको डिस्कस कर रहा हूं। सोल्यूशन इंतहा ही आसान है, ठीक है ना। अक्सर बच्चों का मसला ये होता है कि वो यही नहीं समझ पाते, फार्मूला तो याद कर लेते हैं बेटा, वो ये नहीं समझ पाते कि Tn की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, n की क्या वैल्यू होगी, d की क्या वैल्यू होगी। तो इसीलिए इस फार्मूले को इतना वाज़ेह कर रहा हूं, जब ये समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन इंतहा ही आसान है। सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज जो है, इनके जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, d क्या है, n क्या है, Tn या an क्या होता है, सही है। तो यहां पे हमने लास्ट चीज डिस्कस कर रहे थे n। तो n इज द पोजीशन ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म, कि भाई एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर 7 की कौन सी पोजीशन है। तो यहां पे 7 की तरह 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, फोर्थ होगी, ठीक है ना बेटा, सिंपल सी बात है। या हम पोजीशन ऑफ टर्म भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पे आई हुई है ये टर्म, ठीक है। तो n को हम पोजीशन ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सही जी बेटा। तो यहां पे आके हम लोगों ने अर्थमेटिक सीक्वेंस का टॉपिक डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी बेटा, जो कि एक्सरसाइज 4.2 में बहुत काम आने वाला है। अब एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बहुत काम आएगी और ये कॉमनली हम लोग यूज भी कर रहे होते हैं सोल्यूशन के अंदर।
तो अब वो चीज डिस्कस करने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ गई। क्या होती है कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लिया जाए वो सेम आता है थ्रू दी सीक्वेंस, होल इक्वेशन, होल सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। फिर जनरल टर्म का फार्मूला, जनरल टर्म क्या होती है, एक सीक्वेंस की सिंपल एक फॉर्म होती है जिसे हम कोई भी टर्म पोजीशन डालें टर्म की और वो वैल्यू निकल के आ जाए। लेकिन यहां पे हम कौन सी जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस का, ठीक है जी बेटा। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बेसिकली एक फर्स्ट टर्म होती है, डी यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है और n प्रेजेंट कर होता है पोजीशन ऑफ टर्म और nth ऑफ टर्म, ठीक है जी बेटा। और tn बेसिकली टर्म्स होती है, मिसाल के तौर पर tn है, मिसाल के तौर पर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह 2 डाल दूंगा, तो इसका मतलब होगा जो उस सीक्वेंस के अंदर सेकंड टर्म क्या होगी वो निकल के आ रही होगी जब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस कर ली है किस चीज की, अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है जी बेटा। अब हम आगे एक छोटी सी टेक्निकलिटी चीज है, टेक्निकल चीज है, अब वो डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को आसान और जल्दी करने के लिए। अब वो क्या चीज, अब जरा देखें स्टूडेंट, आपने ये चीज पढ़ ली कि एक सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस हो उसकी जनरल टर्म निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे एक चीज समझे, अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे n की जगह n इक्वल टू 1 डालता हूँ, ठीक है जी, तो n की जगह मैंने अगर 1 डाला, ठीक है जी, तो a डाला प्लस n की जगह 1, क्योंकि यहाँ n लिखा था n की जगह 1 डाला, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये और ये, तो अब जरा देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, ये प्लस और माइनस, ठीक है जी, ये क्या हो गया 0, 0 को d से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 0, 0 को a के अंदर ऐड करूंगा तो ये a ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आ गई, फर्स्ट टर्म निकल के आ गई, फर्स्ट टर्म इज a, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं n की जगह 2 डालूं, ठीक है जी, किसके अंदर, जनरल टर्म के अंदर, तो यहां से मेरे पास क्या चीज निकल के आई, यहां से मेरे पास a प्लस n की जगह 2 आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी। इसको सोल्व करते हैं तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1 इंटू डी, तो 1 को d से मल्टीप्लाई किया a प्लस डी, ठीक है जी बेटा। तो t2 टर्म आपके पास क्या निकल के आई, a प्लस डी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अगर मैं n की जगह 3 डालूं, ठीक है ना, पहले 1 डाला फिर 2 डाला फिर 3 डाला, अब मैं n की जगह 3 डालता हूं, ठीक है जी, किसके अंदर, जनरल टर्म के अंदर, तो जरा देखते हैं क्या आएगा, a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। तो इस तरह किया हम लोगों ने, तो इसको और मजीद सोल्व करते हैं, तो a प्लस 3 में से 1 गए तो 2 d, ठीक है जी बेटा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, n की जगह अगर मैं 4 डालता हूं तो t की जगह 4 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 4 आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी। सोल्व करते हैं इसको, a 4 माइनस 1 किया तो ये 3 और d, ठीक है जी बेटा। अब इसी तरीके से t4 की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, a प्लस 3d, और यहाँ पे हमने t3 की वैल्यू क्या निकाली थी, a प्लस 2d। अब इससे एक चीज निकल के आ रही है, वो चीज क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट टर्म निकाली थी, ये हमने सेकंड टर्म निकाली थी, ये हमने थर्ड टर्म निकाली थी, ठीक है जी, ये हमने फोर्थ टर्म निकाली थी, ठीक है जी। इस चीज को आप जरा समझना। चलो एक और टर्म निकाल लेता हूँ, 5 टर्म भी निकाल लेता हूँ। 5 टर्म निकालते तो n की जगह जहां जहां n की जगह है वहां पे हम 5 डाल देंगे इन जनरल टर्म। तो भाई ये 5 डाला, ये a प्लस n की जगह 5 आया, 1 इंटू डी आया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो भाई a प्लस 5 माइनस 1 किया तो 4 हो गया इंटू डी। तो यहाँ पे 5 टर्म हमारे पास क्या निकल गई, a प्लस 4d। अब मैं एक पेज लेके आ जाऊँ, वहां पे डिस्कस करता हूँ इस चीज को, 1 मिनट रुकिएगा सिर्फ। अच्छा, तो भाई ये मैं एक पेज ले रहा हूं, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं यहां पर, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे एक चीज देखते हैं। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखी कि हमने इन अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर, स्पेशली अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर बात हो रही है। तो भाई अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर अगर फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारे पास, फर्स्ट टर्म अगर जनरल टर्म हमने यूज किया और सिर्फ n की वैल्यू डाली है, a और d की वैल्यू नहीं डाली थी, तो वो क्या निकल के आई थी, a, सही जी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट टर्म को a ही कहा था, वो भी एक चीज सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इससे हमारे पास एक और काम निकल के आ रहा है। वो क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। t2 क्या थी, सेकंड टर्म क्या निकल के आई थी, a प्लस डी, ठीक है जी। तो उसके अलावा हमारे पास थर्ड टर्म क्या निकल के आई थी, t3 निकल के आया था, t3 इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है जी बेटा, ये 2d। फोर्थ टर्म क्या निकल के आई थी मेरे पास, फोर्थ टर्म निकल के आई थी a प्लस 3d। इसके बाद फिफ्थ टर्म क्या निकल के आई थी, फिफ्थ टर्म हमारे पास निकल के आई थी a प्लस 4d। अच्छा जी स्टूडेंट, अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर इससे क्या फायदा, ये क्यों करवाया। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म इन अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, a प्लस 2d, ठीक है जी बेटा। ये क्या बता रही है, अगर सिक्स टर्म निकालना चाहूं तो a प्लस 5d होगा इसका, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं डाल के। इसी तरीके से इसकी सेवन टर्म क्या होगी, a प्लस 6d। अगर मैं बोल दूं कि मुझे
कौन सी टर्म, 20 टर्म निकाल के दो, तो 20 टर्म बेसिकली इक्वल होगी a प्लस 19 से 20 से एक कम कर दो तो 19d। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आप मुझे 30 टर्म निकाल के दो, तो 30 टर्म a प्लस 30 से कर दो कम तो 29d। इसी तरीके से अगर एक और टर्म मैं बोल दूं, चलो मैं 44 बोल देता हूं, तो 44 टर्म बेसिकली इक्वल हो जाएगी a प्लस 43d। ठीक है जी, बेसिकली जनरल टर्म इन सिंपल फॉर्म निकल के आ रहा है। इससे हमारा क्या फायदा होता है, बेसिकली क्वेश्चन का जब हम क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4.2 कर रहे होंगे ना, तो इसके अंदर ना हमें बताओ क्या बोला जाएगा, इसके अंदर हमें बोला जाएगा कि भाई आप ना 26 टर्म मालूम करके दो। ठीक है, हमें कहा जाएगा कि भाई 36 टर्म मालूम करके दो, हमें कहा जाएगा कि 64 टर्म हमें मालूम करके दो। हम बताओ क्या करेंगे, हम ना ये वाला फॉर्मूला हम चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं। हमें पता है कि भाई ये टी 26 है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस 26 से एक कम करेंगे 25d के। सही जी, इसी तरीके से 36 टर्म हमें मालूम करनी है, तो 36 इक्वल हो जाएगा a प्लस एक इससे अगर कम कर दे तो 35d से। इसी तरीके से अगर इसकी हम जनरल टर्म निकालें तो 64 टर्म इक्वल हो जाएगा a प्लस 64 से कम करेंगे तो 63d। सही जी, ये चीज बेसिकली ये चीज मैंने क्यों करके बताई, ये चीज हमें ये समझाना चाह रही है कि हम चाहें, क्योंकि ना बहुत ये काम करना होगा कि हमें डायरेक्ट टर्म्स मालूम करनी होगी। तो हमें पता है कि भाई जब हम जनरल टर्म को हम यूज भी करेंगे, अच्छा खासा अपना लेंथी काम करेंगे, तो हमें पता है कि हम इसको सिंपलीफाई भी करेंगे इस पोजीशन पे, तो हमारा आंसर यही आ रहा होगा। तो डायरेक्ट हम उसकी सिंपल फॉर्म ये याद कर सकते हैं कि आपको कोई भी टर्म दे दी जाए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 102 टर्म, तो 102 टर्म का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। इस बात को याद रख लेना, क्या बनेगा a प्लस 102 टर्म है ना, तो से कम टर्म कर दो तो 101 टर्म इंटू डी आ जाएगा। तो भाई ये सिंपल एक जनरल टर्म बन जाएगी 102 टर्म की। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी जाएगी, d की वैल्यू दी जाएगी, वो डायरेक्ट हम पुट करके अपना काम कर देंगे। ठीक है ना, हमारे लिए आसानी होगी। अब यहाँ पे आकर आपका टॉपिक डिटेल में डिस्कस जो करना था अर्थमेटिक सीक्वेंस का रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.2 वो हो गया है कंप्लीट। तो बेटा यहाँ पे जोन सी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, काइंडली इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों को, मुझे ऐसा जाती तौर पे लगता है शायद ये चीज समझ ना आ रही हो, ये चीज समझ ना आ रही हो, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। आपको जब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे वहीं पे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात थी कि भाई ये जनरल टर्म का फॉर्मूला था अर्थमेटिक सीक्वेंस का। ठीक है ना बेटा, तो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस का सिंपल सा ये एक फार्मूला था। तो इसके जो जनरल फॉर्म को हम यूज करते हुए डिफरेंट टर्म्स पे हमने ये वैल्यूज ही बनेंगी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें एक चीज समझ आई कि जोन सी भी टर्म हो ना, डी से उसे एक कम कर दिया जाए तो वो एक जनरल फॉर्म बन के आ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बस यूज करें जो हमें ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करता हूं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह।